बहू, जरा चाय देती जाना। ज्योति, पर माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो चाय पी थी आपने। इतनी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। सरोज जी, अब तो मुझे सिखाएगी। यह मेरी आदत नई तो नहीं है, पर देख आज भी चुस्त दुरुस्त हूँ। ज्योति, पहले कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि अब भी कुछ नहीं होगा। उम्र भी तो बढ़ रही है और आए दिन आपको एसिडिटी होती रहती है। सरोज जी, हाँ, तू तो चाहती है मुझे कुछ हो जाए और तू मुझे बुढ़िया कहना चाह रही है। तेरे से तो अभी भी स्वस्थ हूँ। अरे, तुझे तो अभी से ही इतने दर्द रहते हैं जो मुझे भी उम्र में पीछे छोड़ जाएं। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। उसके बाद सरोज जी उठकर पार्क में टहलने चली जाती हैं। पार्क में उनकी सहेलियां उनका इंतजार कर रही थी। सरोज जी का उदास चेहरा देख एक सहेली ने पूछा, क्या हुआ सरोज, आज फिर बहू ने कुछ कहा क्या? दूसरी सहेली, तू हमें कोई कदम भी उठाने नहीं देती, वरना तेरी बहू को तो हम बताते कि आजकल हम बुजुर्ग अकेली नहीं हैं जो बेटे और बहू का टॉर्चर सहें। तू एक बार इजाज़त दे बस, देख मेरी महिला मोर्चा उसको कैसे टाइट करती है। सरोज जी, क्या कहूँ सखियों, मेरा जीना हराम कर रखा है। हर चीज़ में रोक टोक जताती तो ऐसे है जैसे मेरी कितनी परवाह करती है, पर मुझसे उसकी असलियत छुपी नहीं है। तुम लोग अभी रहने दो, एक दो मौके और दे देती हूँ उसे। अगर फिर भी उसकी हरकत नहीं बदली, फिर देखती हूँ क्या करना है। अगले दिन सरोज जी के घर उनकी सारी सहेलियाँ उपस्थित हो जाती है। सरोज जी, आओ सखियों बैठो। फिर वह ज्योति को आवाज़ लगाकर कहती है, बहू, जरा मेरी सहेलियों के लिए चाय नाश्ता बनाओ। ज्योति बाहर आकर इतने लोगों को देखकर हैरान ही हो जाती है। फिर वह सरोज जी को अंदर आने को कहती है। सरोज जी से रसोई में ज्योति कहती है, यह क्या माँ जी, अचानक से इतने लोग, पहले तो बता दिया होता, मैं नाश्ता तैयार रखती। अभी मैं अचानक से क्या क्या बनाऊं? सरोज जी, तो मेरी सहेलियां कोई भुक्कड़ नहीं है जो तुझे ढेर सारा बनाना पड़े। बना दे पकौड़े और चाय। यह कहकर सरोज जी बाहर आती हैं और उनकी सहेलियां उनसे पूछती है, क्या कहा तेरी बहू ने? सरोज जी, और क्या कहेगी, अब मुझे इस घर में किसी को बुलाने से पहले इस महारानी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। एक सहेली, रुक, आने दे उसे बाहर, आज उसकी खबर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद ज्योति चाय पकोड़े लेकर बाहर आती है और सबको परोसने लगती है। सारी औरतें उसे एक अपराधी की तरह देख रही थीं, पर ज्योति इस बात से अनजान अपने काम में लीन थी। जैसे ही पकोड़े की एक प्लेट सरोज जी उठाने लगती हैं, वैसे ही ज्योति कहती है, माँ जी, आप मत खाइए, आपने थोड़ी देर पहले ही तो। इससे पहले वह अपनी बात खत्म कर पाती, सरोज जी की एक सहेली तून कर कहती है, बस करो ज्योति, अब बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार। तुम्हें क्या लगा तुम अत्याचार करती रहोगी और सरोज सब बर्दाश्त करती रहेगी? क्योंकि वह अकेली है। मेरा एक एनजीओ है जहां हम सरोज जैसी महिलाओं को इंसाफ दिलाते हैं। इस उम्र में उन पर जो अत्याचार उनके अपने ही करते हैं, उनको सजा दिलाते हैं। वह तो खैर मनाओ सरोज जी का, जो अब तक उसने ऐसा कुछ करने नहीं दिया। ज्योति यह सारी बात सुनकर हैरान थी कि उसने कभी सरोज जी को सताने के इरादे से नहीं रोका। वह तो उनकी भलाई चाहती थी, पर सरोज जी ने यह सब बड़ा चढ़ाकर उसकी चुगली अपनी सहेलियों से की। ज्योति किसी को कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। सरोज जी की सहेली, देख सरोज, बोलती ही बंद कर दी। मैंने तेरी बहू की जी भरकर खा पकौड़ी। मुझे लगता है जो डोज इसे आज मिला है वह अब तुझ पर हुक्म चलाने के पहले 10 बार सोचेगी। सरोज जी भी हंसकर पकोड़े खाने लगती है। थोड़ी देर बाद सरोज जी अचानक से अपना पेट पकड़कर कराहने लगती हैं। सरोज की सहेलियां,
क्या हुआ सरोज? कहीं तेरी बहू ने पकोड़े में कुछ मिला तो नहीं दिया ना? दूसरी सहेली, कैसी बात कर रही हो? हमने भी तो वही पकोड़े खाए हैं। इतने में ज्योति एक दवाई लेकर आती है और सरोज जी को देती है। उस दवाई से सरोज जी को तुरंत आराम मिल गया। सारी सहेलियां हैरान थी। फिर ज्योति कहती है, मैंने कभी माँ जी पर अपना हुक्म नहीं चलाया, बल्कि वे स्वस्थ रहें इसीलिए टोका टाकी करती थी। माँ जी कुछ भी कभी भी खा लेती हैं, फिर बाद में जब परेशानी होती है तब मैं और उनके बेटे परेशान होते हैं। बस इन्हीं रोका टोकी को इन्होंने अपनी बहू का अत्याचार कहा आप लोगों से। अभी भी मैं इन्हें पकोड़े खाने से इसीलिए रोक रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इन्होंने दूध पिया था और तुरंत पकोड़े खाने से उनको एसिडिटी हो जाती है, जो कि हो गई। इसीलिए मैंने आप लोगों की बातों का जवाब नहीं दिया और सीधा चली गई दवाई लाने। अब बताइए कौन किस पर अत्याचार कर रहा है? सरोज जी नजरें झुकाए बैठी थी। सरोज जी की सहेली, सरोज, हम सब तो इसीलिए दुखी हैं क्योंकि हमारे बेटे बहू को हमारी परवाह नहीं, और तेरी बहू परवाह करती है, इससे ही दुखी हो गई। खुशकिस्मत है तू जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली। इसे अत्याचार कहकर इसके प्यार को बदनाम मत कर। जो है आपस में सुलझा ले। बाहर कानाफूसी करके अपने रिश्ते को बिगड़ने मत दे। अब से तू हमारे दल में शामिल तो रहेगी, पर अब से हम अपनी बिटिया ज्योति के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। सरोज जी, बस बस, इसे बिटिया कहकर मुझे पराया तो कर दिया तुम लोगों ने, पर इस कारण मेरी बहू कभी मुझसे पराया तो नहीं होगी। नहीं होगी ना बहू? सरोज जी ज्योति से पूछती है। ज्योति सरोज जी को गले लगाकर कहती है, नहीं माँ जी, पर इसके लिए आपको भी अपने चटोरेपन को पराया करना होगा। सभी हंसने लगते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें और हमारी कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।